20-20, 30, 40-40 साल तक इस देश की अदालतों से न्याय नहीं मिलता, तो ये किसके लिए शर्म का विषय है? सरकार के लिए, जो आज है कल नहीं है, हर 5 साल बाद बदलती रहती है, या उस न्यायपालिका के लिए जो आज़ादी के बाद से आज तक है और आगे भी रहेगी, या मेरे और आपके लिए जो हम अपने बच्चों को ऐसी न्याय व्यवस्था विरासत में देकर जा रहे हैं? किसके लिए शर्म का विषय है ये? 43 वर्ष बाद जेल से बाइज्जत छूटे 103 वर्षीय लखन 22 साल बाद हाई कोर्ट से मिला न्याय, पर लेकिन तब तक वो आदमी दुनिया ही छोड़ चुका था। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा आपके या मेरे साथ नहीं हो सकता? क्या आपके परिवार या मेरे परिवार में किसी के साथ नहीं हो सकता? क्या गारंटी है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या फ़ायदा आपकी ऐसी LIC पॉलिसी देने का? क्या फ़ायदा है इतने ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी बना के देने का, जब ये न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर होगी? ये 2 खबरें हमारे आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हमें करना क्या है, कब तक हम इन अदालतों का अन्याय सहते रहेंगे? कब तक? आखिर 77 ईयर हो चुके हैं ऑलरेडी, 77 साल तो हो चुके हैं, और कब तक? कब तक गुलाम बने रहेंगे? फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड को 22 साल बाद हाई कोर्ट से न्याय मिला। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(3)(13) के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर बीट गार्ड को दोषमुक्त कर दिया। बिलासपुर फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड को 22 साल बाद हाई कोर्ट से न्याय मिला। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(13) के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर बीट गार्ड को दोषमुक्त कर दिया, पर याचिकाकर्ता दोष मुक्त हो जाने के बाद न्याय को देखने सुनने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। इसमें शब्द लिखा है न्याय। कौन कहता है ये न्याय है? कोई एक मेरे को आगे बोले ये न्याय है, तो मैं फिर क्या बोलूं उसके बारे में? फिर धन्य कहूंगा बस उसको मैं कि भैया आप जैसी बुद्धि वाला अगर आदमी इस देश में रहे तो हम तो धन्य हो ही जाएंगे। फिर कौन कहता है इसको न्याय है? ये इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? कोर्ट ने परिजनों की याचिका पर मृत बीट गार्ड के जो उसके भुगतान परिवार को देने अभ्यावेदन के निराकरण के निर्देश दिए हैं। पीड़ित बीट गार्ड की दिसंबर 2019 से मौत हो चुकी है और 2021 का फैसला वैसे ही है, जो मैं आज आपको 2025 में सुना रहा हूँ मैं, पर आज भी ऐसा होता है। ये 43 साल बाद ये छूटिया 2025 के अंदर। मामले के अनुसार शिव प्रसाद दुर्ग जिले में 1999 में फॉरेस्ट बीट गार्ड के पद पर पदस्थ थे। उन्हें लकड़ी चोरी की सूचना मिली। बताए गए स्थान पर वह लकड़ी जब्ती के लिए पहुंचे। उसी दौरान उल्टे आरोपी ने उन पर 1000 रुपये घूस मांगने का आरोप लगा दिया। शिव प्रसाद का मामला विशेष अदालत में चला, जहां से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(13) के तहत उन्हें सजा सुनाई गई। इस पर उनको नौकरी से भी निकाल दिया। सजा के विरुद्ध 2003 में की हाई कोर्ट में अपील शिव प्रसाद ने विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा के विरुद्ध 2003 में वकील विवेक शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई अब 2021 में हुई। इस दौरान मृतक के परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने दिए फैसले मृत याचिकाकर्ता को दोषमुक्त पाया और निचली अदालतों के द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया। ये क्या हमारे देश में क्यों मजाक सा हो रहा है क्या? छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट, उसके ऊपर बड़ी कोर्ट, उसके बड़ी कोर्ट, हर एक का अपने वो फैसले होते हैं, जबकि फाइल तो वही चल रही होती है, सबूत तो वही दिए होते हैं, बयान तो वही होते हैं। ये कैसा मजाक चल रहा है हमारे देश के अंदर? या तो पहले वाले सजा ने जज ने जो सजा सुनाई थी वो गलत थी, या वो सही थी। सही थी तो पलटा क्यों गया?
गलत थी, तो उस जज को फिर दंडित क्यों नहीं किया गया कि उसने मामले को ढंग से नहीं सुना? कब तक इस तरह ये मामले छोड़े जाएंगे? क्यों नहीं साथ में उन जजों की जवाबदेही तय की जाती जो इस तरह के फैसले देते हैं? दोनों जज में से एक जज तो गलत है, जिसने सजा दी वो या जिसने दोष मुक्त किया वो। सच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों जज में से उन दोनों जज ने सेम कानून की पढ़ाई करी है। मजाक बना दिया गया हमारी जिंदगी का इन लोगों ने। सिर्फ क्यों नहीं इनकी जवाबदेही तय होती? क्यों नहीं अकाउंटेबल होते ये कि जो फैसला कर रहे हैं वो न्याय संगत कर रहे हैं? वो कभी कभार गलती समझ में आती है, लेकिन अधिकतर इतनी लापरवाही। कितने मामले तो ऊपरी कोर्ट में जा भी नहीं पाते हैं पैसे के कारण या फिर हताशा के कारण। अन्याय सह लेते हैं लोग, जैसे मैंने खुद भी अन्याय सहाया हुआ है 1995 के अंदर। मजबूरी में कंप्रोमाइज किया था मैंने, अपना मुकदमा वापस लिया, आगे नहीं किया, कुछ नहीं किया, मजबूरी के अंदर सिर्फ। 2017 में फिर ऐसे ही किया, लेकिन अब नहीं। कब तक आखिर ऐसे? ये दूसरा मामला सुनिए। 43 वर्ष बाद जेल से बाइज्जत छूटे 103 वर्षीय लखन। ये भी ऐसा ही मामला है कुछ। हत्या के मामले में कौशाम्बी जेल में बंद 103 साल के बंदी लखन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने बरी किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको जेल भेजा था। मंगलवार को उन्हें रिहा किया गया। ये अभी इसी मंगलवार को कौशाम्बी पुलिस ने 6 अगस्त 1977 को लखन व अन्य के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था। वर्ष 1982 तक उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 1982 में ही उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। उनकी अपील पर 43 साल मुकदमा चला और अब जाकर उनके हक में फैसला सुनाया गया। कितने जजों ने ये मामला सुना होगा? हर 2 से 3 साल के बाद तो जज भी ट्रांसफर हो जाते हैं। 43 साल का मतलब है कम से कम 20 जज ने उनका मामला सुना होगा। तो 20 जज की न्यायप्रीत्या बुद्धिमता को सलामी करना चाहेंगे हम तो फिर कि 20 जज 43 साल और ये हमारी न्यायपालिका, और हम इसको सहन कर रहे हैं। सरकार देख रही है, तो किसके लिए शर्म की बात है? हम तीनों में से आप बताइए, लिखिए कमेंट के अंदर कि सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए या आपके और मेरे लिए शर्म का विषय है कि हम लोग इस तरह की अदालतों और न्याय व्यवस्था को देखने को मजबूर हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे। किसी एक के लिए शर्म का विषय तो है ये, या तीनों के लिए है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, देखता हूं कि आप कितने सच बोल सकते हैं। आप सच बोलना हिम्मत काम है, देखता हूं मैं भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने हाल ही में लखन व देशराज को बरी करने का फैसला सुनाया है। जेल से बाहर निकलते ही लखन की आंखों में आंसू आ गए। उसके घर में भी उल्लास रहा, वह उत्सुकता से के सबक बने रहे। वर्ष 1977 में प्रभु नामक व्यक्ति की हत्या में 1982 तक लखन के सब जन ने पैरवी की, लेकिन सफलता नहीं मिली और उम्र कैद की सजा हो गई। लखन को रिहा कराने के लिए उनके परिजन दशकों से प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद परिजन ने मानवीय आधार पर रिहाई की गुहार लगाई। किस तरह के कोर्ट्स है हमारे यहाँ के अंदर? हर 1 मिनट का हमारी जुडिशरी लाखों रुपया फूक रही है, पता है आपको? देश के अंदर 682 डिस्ट्रिक्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है और शायद 34 से 35 हाई कोर्ट्स हैं। कितना साफ, कितना फंक्शन काम कर रहा है। आउटपुट क्या है? 43 साल, 20 साल। फिर कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल है, हम बुद्धिजीवी हैं। इस तरह के बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल से क्या हमारा देश चल जाएगा?
कहाँ से हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा अगर इस तरह तारीखों में उलझा रहा? तो भाई गलत है तो गलत, सही है तो सही, बस। गलत है तो छोड़ो मत, सही है तो उसको सजा मत दो। इसके अलावा तो न्याय क्या होता है? न्याय सिर्फ ये होता है ना कि किसी को 20 साल, किसी को 22 साल, किसी को 43 साल, किसी को 50 साल। तारीखों पर उलझा के रखो, जिंदगी को हराम कर दो उसकी। या तो एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए जस्टिस, एब्सोल्युटली फ्री, कि 1 रुपया भी ना वकीलों को, ना 1 रुपये की फोटो स्टेट पे खर्च करना पड़े, यहां तक कि घर से आने जाने का खर्चा भी वादी प्रतिवादी को ना देना पड़े। तब तो शायद मानेंगे कुछ तो इस देश के अंदर मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? घर फूक तमाशा देख। अपना घर फूक रहे हैं लोग और तमाशा देख रहे हैं कोर्ट के अंदर जाकर तारीख लेने का। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसके लिए शर्म का विषय है, सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए, या आपके और मेरे लिए? किसके लिए शर्म का विषय है कि हमारे देश के अंदर ऐसी न्याय व्यवस्था, ऐसी अदालतें हैं जो सालों सालों तक सिर्फ तारीख पर तारीख देती हैं, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा होने पर या आरोप लगने पर या सबूत मिलने के बाद भी उसको सज़ा नहीं मिलती, सिंपल सा इस्तीफा उससे ले लिया जाता है बस। सज़ा मिलती भी है तो कितनों को, परसेंटेज क्या है? तो शर्म की बात तो है। अब आप बताइए शर्म किसके लिए? कमेंट बॉक्स के अंदर। धन्यवाद आपको।